हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 4 क्लास 6। इसका पार्ट 1 हम लोग ने कवर कर लिया है और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक देखे थे टाइप्स ऑफ मैप के बारे में, जिसमें पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थेमेटिक मैप के बारे में डिस्कस किया था। जैसे आपसे फर्स्ट पेज जो आपके पास अपीयर हो रहा है, इसमें मैप दिया, वर्ल्ड मैप है। तो क्या आप बता सकते हैं कि वर्ल्ड मैप जो है वो कौन से टाइप का मैप है? फिजिकल है, पॉलिटिकल या थेमेटिक मैप? तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको एक चीज रिकॉल हो रहा होगा, ठीक है, कि अगर कोई भी कंट्री है या कॉन्टिनेंट है और उसमें किसी कंट्री का या स्टेट का बाउंड्री स्पेसिफाइड रहे तो आपका पॉलिटिकल मैप होता है। और ये जो मैप आपका दिया हुआ है ये पॉलिटिकल मैप है। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इस टॉपिक में इस बचा हुआ है और उसको कैसे हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर किसी भी मैप के बारे में बात करते तो डायरेक्शन, सिंबल्स और स्केल ये इंपॉर्टेंट टर्म होता था, ठीक है। इसके अलावा स्केच और मैप, स्केच और इसके अलावा प्लान भी होगा। तो सिंबल्स क्या होते हैं? बहुत सारे मैप जो होते हैं या बहुत सारे फिजिकल फीचर्स होते हैं, या रोड होता है, माउंटेन होता है, या डिफरेंट चीज़ें होती है जो हम अपने आसपास देखते हैं, तो उसको अलग अलग सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। एक क्या है? स्केल और डायरेक्शंस के बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइंस और एज वेल। एक चीज तो हम प्रीवियस वीडियो में ही देख चुके थे, और वो क्या था कि अगर हमको यहाँ से दिल्ली तक का डिस्टेंस शो करना हो तो हम नहीं कर सकते एक्चुअल डिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, एक मतलब स्केल मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर है, और उस रेशियो से हम एक मैप बनाते हैं। सेम उसी तरह से अगर कोई ब्रिज दिखाना हो 5 किलोमीटर का, तो क्या हम ब्रिज मैप पे दिखा सकते? नहीं, हम एक सिंबल मानेंगे कि ब्रिज को ऐसे होता है और इस रिवर के बीच में ब्रिज है। तो उस सिंबल्स के थ्रू मैप को लोकेट करना डिफरेंट चीज़ों को आसान होता है। जैसे बिल्डिंग्स तो नहीं बनाएंगे 5 फ्लोर का, हम क्या करेंगे, एक सिंबल मान लेंगे, तो उसी सिंबल्स के थ्रू अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अलग अलग चीज़ें बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज और रेलवे लाइंस। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर एंड लाइंस। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए जो सिंबल्स होता है वो क्या होता है, तो कोई लेटर हो सकता है, कोई शेड्स हो सकता है, कोई कलर हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकता है, कोई लाइन हो सकता है। जैसे देखेंगे हम लोग, कोई डॉटेड लाइन हो जाओ मान लो, उसको क्या बोलेंगे, कोई स्ट्रेट लाइन हो जाए उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। ब्रिजेस को किससे शो करते हैं, तो ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखो, रेलवे लाइन, ब्रॉड रेलवे, गॉज स्टेशन, मीटर और गॉज। सब ब्रॉड रेलवे के लिए देखो आप उस तरह से ऑर्डर वाइज गॉज स्टेशन है, इसके अलावा मीटर है और फिर गॉज। तो इसको हम रेलवे लाइन को इस तरह से शो करते हैं। ऐसा कोई सिंबल रहे तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, अगर ये सिंबल रहे तो रेलवे, ब्रॉड रेलवे हुआ। गॉज स्टेशन ऐसे हो गए, मीटर हो गए, और उसके बाद गॉज रेलवे स्टेशन हो गए। अगर मेल्टेड रोड को शो करना है तो दो स्ट्रेट लाइन और अनमेल्टेड रोड यानी कि बीच में गैप ये दिख रहा है, तो ये मेल्टेड और अनमेल्टेड रो का सिंबल है। बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, तो एक ऐसा लाइन, एक ऐसा आपका स्ट्रेट लाइन, एक डॉट, एक स्ट्रेट लाइन, एक डॉट, इस तरह से, ठीक है। और स्टेट को शो करना है तो एक स्टेट, ठीक है, डार्क लाइन है, इधर देख लो, एक स्टेट, थोड़ा सा गैप, स्टेट और एक डॉट, इस तरह से। और डिस्ट्रिक्ट को शो करना है तो एक लाइन जो अलग अलग पार्ट में कटा रहेगा, ये डिस्ट्रिक्ट को शो करेगा। इसके अलावा रिवर, वेल, टैंकास, कैनाल, ब्रिज, रिवर को इस तरह से शो किया जाता है और ये वाटर को शो कर रहा है। वेल्स को डॉट के थ्रू शो करेंगे, टैंकास से हो गया, कैनाल्स और ब्रिजेस हो गया। एक कैनाल्स हो गया यानी कि किसी बड़े वाटर बॉडी से यहाँ से निकल रहा है। और ब्रिज, ब्रिज हमेशा याद रखना, दो ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो और जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाओ, ठीक है। इस तरह से ये ब्रिज हो जाएगा। टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू और चर्च, इधर देख लीजिए, टेम्पल हो गया, हिंदुज्म से रिलेट करेगा, चर्च जो हो गया क्रिश्चियनिटी को शो करेगा, मॉस्क्यू जो हो गया वो मुस्लिमों को शो करेगा, और चर्च इस इंपॉर्टेंट प्लेस होता था, रिलीजियस प्लेस भी है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस और पुलिस स्टेशन। तो जैसे हम पहले ही हम लोग डिस्कस किए थे कि जो सिंबल्स होते हैं उसको डिफरेंट चीज़ों से दिखाया जाता है। जैसे कोई शेड्स हो सकता है, कोई कलर हो सकता है, कोई लेटर्स हो सकता है, तो उसके थ्रू। जैसे पुलिस स्टेशन तो पी और ओ, पीटीओ यानी पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस,
पुलिस स्टेशन फिर अगर कर देंगे तो पीएस, और पुलिस से पोस्ट ऑफिस करेंगे तो पीओ, तो ऑफिस है तो ओ, और स्टेशन है तो पीएस। ठीक है। सेटलमेंट ग्रेवेज, अगर ये इस तरह के सेटलमेंट्स हैं, ठीक है, ए डेंस और ए लेस सेटलमेंट्स को शो करता है, ट्रीज और ग्रास, ट्रीज इसको शो करता है, ग्रास इसको। तो इस सिंबल्स में से कुछ भी आ सकते हैं। देखो जैसे मान लो कि कोई ड्रॉ ड्रॉ करते और बोले कि बताओ एक किस चीज़ को शो करता है, तो आपको बताना पड़ेगा। इस चीज़ को आप अच्छा से देख लोगे, और वीडियो देख रहे हो तो इसको स्क्रीनशॉट रख लोगे और अच्छा से इसको रिवाइज कर लोगे, और कोई डाउट रहे तो आप आसानी से पूछ लोगे। ठीक है। बोले वेरियस कलर्स आर यूज द सेम पर्पस, अलग अलग कलर्स यूज किया जाता है मैप में, क्योंकि सारे कलर सेम कर देंगे तो हम उसके बीच में डिफरेंस ही नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अलग अलग कलर यूज होता है ताकि हम डिफरेंट जो फिजिकल फीचर्स है उसके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट कर सकें। माउंटेन येलो फॉर प्लेटू एंड ग्रीन इज यूज फॉर प्लेन्स। ब्राउन, जैसे क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आप देखोगे कि ब्राउन कलर जो है किसके लिए यूज होता है। ब्राउन कलर माउंटेन के लिए यूज होता है, येलो कलर प्लेट्यू के लिए यूज होता है, और ग्रीन कलर प्लेन्स के लिए यूज होता है। याद रखना ये मैप में। ठीक है। और स्केच क्या होता है, जैसे कि अभी तो हम लोग सिंपल देखें, स्केच क्या होता है, किसी भी प्लेस का रफ ड्राइंग को स्केच बोलते हैं, और इसमें स्केल का यूज नहीं किया जाता। Sometimes a rough drawing is required to an area to tell where a particular place is located with respect to other places. एक प्लेस के रिस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकुलर प्लेस कितना दूर है, कहाँ है, और कितना टाइम, ये सब सारी चीज़ों मतलब उसमें डिस्कस रहता है। टाइम नहीं डिस्कस रहता है, बट उसमें सारे डिटेल डिस्कस रहते हैं, बट विदाउट स्केल। ये नहीं कि एक पार्टिकुलर रेशियो मानकर स्केल पर उसको दिखाया गया। जस्ट लाइक एग्जाम्पल आप देखोगे, ठीक है, जैसे इसमें बहुत सारे सिंबल्स, ये तो है कि इसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज किए। अब इसमें से पूछा जा सकता है कि बताइए ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये तो रिवर है, आपको अच्छा से पता है। पुलिस स्टेशन, उसके अलावा पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीज़ पीटीओ, पुलिस से पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राम ऑफिस, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट सिंबल्स हो गए। ठीक है। और इस सिंबल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी प्लेस को लोकेट करते हैं। इधर देख लो बात, इसमें बोल रहा है कि अ प्लेन इज ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। प्लेन क्या होता है, एक बात तो, वो क्या था, वो हमारा स्केच था, जो किसी भी जगह का वो रफ ड्राइंग हो सकता है, स्केच। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि प्लेन क्या होता है, प्लेन जो होता है, अब एक क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। तो प्लेन के लिए लार्ज स्केल यूज होता है। जैसे एक रूम को अगर आपको दिखाना हो तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मे बी आप कितना मानो, एक रूम का, एक घर का अगर आपको नक्शा बनाना हो तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 मीटर आप एज्यूम करो। तो आप देखो यहाँ पर रेशियो जो है उनके कंपेयर में, जहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 था, उनके कंपेयर में क्या है, रेशियो जब बड़ा है, रेशियो बड़ा रहता है किसके लिए, प्लेन के लिए बड़ा रहता है। ठीक है। ए प्लान, a plan is a drawing of a small area on a large scale. A large scale map gives lot of information. large scale map जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये बात हमेशा याद रखें। ठीक है। बट देर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम। जैसे कोई भी घर का एक मान लो नक्शा है, ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, यहाँ पर डोर 1 दिया हुआ है, एक गेट हो गया मान लो। तो ये सारा चीज इसमें डिटेल है कि कहाँ पर क्या है, किचन कहाँ पे है, बालकनी कहाँ पे, ओपन हॉल कहाँ पर है, ये सारी चीजें। ठीक है। तो एक क्या हुआ, एक डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, छोटे से जगह का डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं। और प्लान क्या होता है, प्लान जो होता है डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और इसमें लार्ज स्केल यूज किया जाता है। अच्छा, इस फिगर को देने का क्या मतलब, इस फिगर को देने का मतलब, एज्यूम करो जिस समय हमारे पास कंपास नहीं थे, पुराने टाइम में जो समुद्री यात्राएं लोग करते थे, अचानक आप समुद्र में हो, शिप लेकर के ओशियन में, और देख रहे हो कि 200 किलोमीटर चारों तरफ आपके कहीं कुछ नहीं दिख रहा, तो हाउ टू रिकॉग्नाइज द साइड ऑफ अ डिफरेंट पिक्चर्स या डिफरेंट सिचुएशंस, उस सिचुएशंस में आप साइड कैसे फाइंड आउट करोगे। तो हमारे पास एक ट्रेडिशनल मेथड है कि हम कंपास के हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। पुराने टाइम में जो चाइनीज लोग थे, अलग अलग कंपास यूज करते थे। तो कंपास के हेल्प से जो हम फाइंड आउट करेंगे,
अगर मान लो कि एक एक घटना और हम लोग जानते हैं कि कोलंबस जो था 1492 में इंडिया खोजने निकला था, वो क्यों पहुंच गया अमेरिका, अमेरिका पहुंच गया कैरिबियन आइलैंड पे और उसको इंडिज नाम दिया, क्योंकि लैक ऑफ डायरेक्शंस जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो नहीं था। और इसके कारण लोग जो थे रास्ता भटक जाते हैं। अभी तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम रास्ता नहीं भटक सकते, चाहे हम 500 किलोमीटर अंदर ही क्यों न सी में हो, अंदर मतलब डेप्थ में नहीं, मतलब कोस्टल रीजन से उतना दूर। तो उस समय जिस समय कंपास नहीं था, या उस समय हमारे पास डायरेक्शन सेंस नहीं थे, डायरेक्शन जानने का कोई मेथड नहीं था, उस समय जो आपके सेलर्स होते थे वो रास्ता भूल जाते थे। मैप इसलिए हमारे लिए सहायक है। आप देखते हो जनरली लाइफ में क्या, कि जो जोमेटो या स्विगी वाले होते हैं वो अपने फ़ोन जो है उसमें लोकेशन सेट करते हैं और उसके बाद फिर गंतव्य स्थान पर जाकर के अपनी डिलीवरी को देते हैं। तो ये जो मैप है, ठीक है, या जो अभी मॉडर्न वे आ गया आपका प्रोवाइड करने, जैसे गूगल मैप, तो इससे क्या होता है, चीज़ों को जानना आसान होता है, चीज़ों मतलब अलग अलग प्लेस पे पहुंचना आसान होता है। इससे आपका लाइफ जो है सिंपल हो गया, सुगम हो गया। ये जो आप देखोगे, अगर इमेज के थ्रू देखो, आजकल का ट्रेंड जो है, जो भी स्कूल एग्जाम ले रहा है वो इमेज दे रहा है, ठीक है। ये इमेज तो किसी बुक में अभी तक नहीं देखने को मिला है 6 का, लेकिन आप देख लोगे, ये चाइनीज कंपास है, ठीक है। और ये भी अपना डायरेक्शन किधर पुट करता था, नॉर्थ और साउथ की तरफ है। तो ये क्या है, चाइनीज कंपास है। और अभी जो है मॉडर्न कंपास है जिसमें डायरेक्शन विद सब डायरेक्शन सब आइडेंटिफाई रहते हैं, इतना डिग्री लॉन्गिट्यूड पे इतना डिग्री मूव करोगे तो आप अपने पोर्ट पे पहुंच जाओगे। तो इस तरह से जो डायरेक्शंस के बारे में जानने का ट्रेडिशनल मेथड था, पहले चाइनीज और उसके बाद फिर ये तो मॉडर्न है। देखो चैप्टर बहुत ही छोटा सा था, पर भी 2 पार्ट इसलिए किया गया ताकि आपको चीजें आसानी से और अच्छा से समझ में। और जैसा कि आपको बताया गया है कि प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है, तो आप वहाँ से हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नोट्स ले सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। और सबसे जो प्राउडफुल मोमेंट्स है हम लोग के चैनल के लिए, वो है कि गूगल पे वेबसाइट लॉन्च है, उसमें हर सब्जेक्ट का, अभी तो स्पेशली एसएसटी को टारगेट किया गया, तो एसएसटी से रिलेटेड 6 to 10 सारे क्वेश्चंस हर चैप्टर का वहाँ पर अवेलेबल आपको कुछ दिन में हो जाएगा। तो आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं, डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट से वहाँ से जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर का ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप डाउनलोड करके अपने जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है उसको बहुत ही ईजी बनाइए, एकदम सरल टाइप का, कि अच्छा से पढ़े और फुल मार्क्स लेकर के आगे। उसके लिए आप जुड़िए, वहाँ पर आपको सारी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड की जाती है, यहाँ तक कि 24/7 वो अवेलेबल रहते हैं आपके पास आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। पूछिएगा आप, तो हम लोग और भी ज़्यादा अपना एफर्ट डालेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।